हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट सागर आपके द्वार लाए नई बातें यार, हंसी सोच और मस्ती हर दिल के पार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हस्ती का इंटरव्यू करने वाले हैं और हस्ती का नाम है मिस्टर तेजपाल जी, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे। और उनका एज ग्रुप ऐसा है कि उस एज ग्रुप को लोग जेनजी के नाम से बुलाते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, नेपाल में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उन्होंने पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया था। और वो सारा का सारा तख्ता पलट का जो काम हुआ था वो जेनजीज ने किया था। द न्यू जनरेशन, ये एक एज ग्रुप है जो 1997 से 2012 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं वो न्यू जेनजी, नई जनरेशन की के रूप में मानते हैं उनको लोग। तो आज उनके बारे में जानते हैं। तो तेजपाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और हमसे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। तो आप अपने बारे में बताइए हमें कुछ, और फिर हम आगे के कुछ सवाल आपसे करें। थैंक यू सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं राजस्थान में गंगानगर के एक छोटे से गांव बुराड़ी गांव से हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और अभी मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी तेजपाल जी, तो ठीक, आपके बारे में जान के तो हमें अच्छा लगा। आप हमें ये बताइए कि आपको नई जनरेशन से, मतलब आपकी नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन से आपको क्या चीजें हैं जो आपको अलग बनाती है और सोसाइटी में रहने के लिए भी उसमें आपको बहुत तकलीफ होती है, और क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए? सागर जी, क्या चीज हमें अलग बनाती है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबको तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज है जो हमें बिल्कुल ही अलग करती है। हम टेक्नोलॉजी का ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। फोन बहुत अच्छे से हम चलाते हैं, उसके कोई भी चीजें आप ए से लेके जेड तक जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फोन से रिलेटेड है, वो हमें पता होता है। यहाँ की नहीं, हमें देश दुनिया की सारी खबरें पता रहती है उसके हिसाब से। लेकिन जो पुराने वाली जनरेशन है वो सोचती है कि ये बहुत गलत है। जैसे हम, फॉर एग्जाम्पल, हम फोन चलाते हैं, वो बोलते हैं कि फोन मत चलाया करो पूरे दिन, आंखें खराब हो जाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हमारी आंखें तो बिल्कुल सही है, दिमाग भी काफी हद तक सही है। आपसे देखो बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही तरीके से ही बात कर रहे हैं। हम जब उनको वो बोलते हैं, हमें कभी गुस्सा नहीं आता है कि भाई, हमें जैसे उन्होंने बोला फोन मत चलाओ, हम सुन लेते हैं। लेकिन हमने किसी भी चीज के लिए उनको बोला कि भाई आप ऐसा मत करो, आप हम जो यूज करते हैं उसको एक बार सुनो तो सही। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था रास्ते में, तो मैंने, कोई बूढ़ा बाबा बैठा था, मैंने उसको बोला कि बाबा, और वो अकेला बैठा है, चुपचाप बैठा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, चुपचाप पेड़ की छाया में ऐसे बैठा हुआ है। मैंने जाके बोला कि बाबा एक काम करते हैं, आप खाली ही तो बैठे हो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है, एक फोन आप ले लो, एक फोन मैं ले लो, अपन दोनों पबजी खेल लेते हैं। बाबा ने साफ साफ मना कर दी। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं समझ नहीं आया हो भाई, उधड़ उम्र है, सुनाई उनाई नहीं देता हो। तो मैंने एक बार फिर से पूछा कि बाबा, मेरे पास दो फोन है, आप भी खाली बैठे हो, मैं भी खाली बैठा हूं, तो पबजी खेल लेते हैं अपन दोनों। तो उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैं वहां से उठ के भागा। तब मुझे समझ में आया उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो सुनना नहीं चाह रहे थे। जो पुरानी पीढ़ी है ना, वो सुनना नहीं चाहती हमारी बातें, उनको इसके फायदे नहीं पता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैंने बोला कि, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था कहीं, फिर से मेरे साथ ऐसा ही हादसा हुआ। मैंने बोला कि भाई बाबा, आप खाली बैठे हो, मेरे पास फोन है, मैं रील देख लूँ, आप भी मेरे साथ आके रील देख लो इंस्टाग्राम पे, खाली बैठे हो आप। उस पे भी उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। तो ये फर्क है, मतलब जो हमें यहाँ पे चैलेंजिंग भी है हमारे लिए। जैसे एक बार क्या हुआ कि मैंने जाके रील बना ली और लोगों ने मुझे रील बनाते हुए देख लिया। अब जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ, मुझे बोलते हैं कि ये बनेगा एक्टर।
तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, बट हाँ हम टेक्नोलॉजी के साथ काफी अटैच है, जिससे हमें बाकी दुनिया का पता चलता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सारे आइडियाज रहते हैं हमें, हम रहते चाहे एक छोटे से कस्बे गांव के अंदर हो, लेकिन हमें दुनिया अमेरिका तक की पता है, चीजें हमें सारी। अच्छा, तो आपने तेजपाल जी अपनी तो शिकायतें बता दी, पर आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में लोग कैसे रहे, क्या क्या करना चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड हो और आपके अकॉर्डिंग पुरानी जनरेशन जिए, ना कि पुरानी जनरेशन के अकॉर्डिंग आप। सोसाइटी से हम क्या चाहते हैं सागर जी, देखो मेन मेन तीन चार मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जितने भी पुरानी पूरी पीढ़ी वाले लोग हैं, इनका सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनवाया जाना चाहिए। इनका सब पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, यूट्यूब पे अकाउंट होना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे अकाउंट होना चाहिए, अमेजोन पे अकाउंट होना चाहिए, जेप्टो पे अकाउंट होना चाहिए। ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी, उन पे सब पे इनके अकाउंट बनवाओ। इवन मेरा तो बोलना है कि जब तक इनके इन पे अकाउंट ना हो, तब तक इनका आधार कार्ड वोटर आईडी कुछ मत बनने दो, अपने आप लाइन में लग के अपने आप बनवाएंगे ये। इनके लिए अकाउंट बनना बहुत जरूरी है, जब तक इनका अकाउंट नहीं बनेगा ये यूज नहीं करेंगे, और जब एक बार इनका अकाउंट बन जाएगा तो ये यूज करने लग जाएंगे। और ये भी एक नियम हो कि 7 दिन में कम से कम एक रील जरूर डाले वो, चाहे कोई कितनी भी उम्र का हो, चाहे वो कल ही क्यों मरने वाला हो, रील बनाना जरूरी है। 7 दिन के अंदर अंदर वो 7 दिन में एक रील जरूर डाले, क्योंकि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि भाई वो क्या कर रहा है, सुबह उठ के उसने क्या किया, कैसे पता चलेगा। अभी तो ऐसी हालत है, उसके घर वालों को ही नहीं पता चलता है कभी कभी तो उसने पूरे दिन में क्या किया। तो रील डालना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया को पता चले कि उसने किया क्या है पूरे पूरे दिन। पढ़ाई लिखाई के हम खिलाफ नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, हमें पसंद नहीं है उसके अलग कारण है। हम पढ़ाई इतनी ज्यादा पसंद नहीं करते जो कि हमारे से पिछले वाली पीढ़ी जो पसंद करती है। और ये लोग जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना, उनके लिए मेरे को ऐसा लगता है इनको एक ना ट्रेनिंग दी जाए गेम वेम खेलने की। क्योंकि देखो ये चीज हम भी मानते हैं कि भाई बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, इनको फोन वोन चलाना नहीं आता है, तो जब फोन चलाना नहीं आता है तो एकदम से गेम का इंटरफेस देख के समझ नहीं आता है, तो इनको थोड़ी ट्रेनिंग दो और एक आधे गेम सिखाओ, ताकि जैसे खाली पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, किसी के साथ गेम खेल के टाइम पास कर लिया, कितना अच्छा टाइम पास होगा। जैसे बैठे बैठे रहना सही नहीं है, कोई उधर से गुजरे तो भी देखे तो लगे भाई दो जने कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, बैठे रहना अच्छी चीज नहीं है। और एक और दिक्कत है, जैसे बैठे रहते हैं, कुछ भी सामान लाना है, गाड़ी उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे, बाइक उठाएंगे, बस में बैठ के जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, शहर की तरफ जाते हैं 10-15 किलो। मैं बोल रहा हूँ इनका सब पे अकाउंट रहेगा तो फटाक से ऑर्डर करो, स्विगी करो, जेप्टो करो, ब्लिंकिट करो, ऑर्डर करो, वो घर पे देके जाएगा, जाने की क्या जरूरत है। रेट भी सेम ही मिलता है, ऐसा नहीं, हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, जितना इनका किराया लग जाता है। तो वो भी एक चीज है जो इम्प्रूव करनी चाहिए सोसाइटी को, मतलब मेरा ऐसा मानना है। बाकी ये लोग बहुत समझदार हैं, एक बार इस तरह की चीजों को ये यूज करने लगेंगे ना, अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा पूरी सोसाइटी में। मैं तो बोलूंगा हम ही इस एज ग्रुप के नहीं, पूरी सोसाइटी ही जेनजी बन जाएगी, और फिर आप देखना ट्रांसफॉर्म। शेषबाजी का भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताई है आपने, और अब ये फैसला तो हमारी पुरानी जनरेशन और हमारे व्यूवर्स जो देखेंगे वो लेंगे कि आपकी बातों को फॉलो करें या नहीं करें। पर हम एक और हॉट टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। एआई को लेके हमने बहुत सुना है, तो एआई को लेके नई जो न्यू जनरेशन है उसमें क्या चेंजेस आपको दिखने के लिए मिले हैं, और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए हैं एआई को लेके, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। सागर जी ये आपने बड़ी सही बात करी कि एआई से क्या बदलाव आया। उल्दो मैंने जो बहुत सारी चीजें बताई उसमें वैसे एआई का यूज होता है, पर एआई से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है, जो न्यू जनरेशन उसमें बहुत बदलाव आया है। पुराने जो बच्चे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पुराने बच्चे जो पढ़ाई करते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, उनको कुछ डाउट होते थे तो अगले दिन स्कूल में ही जाके पूछेंगे। आज के टाइम पे किसी न्यू जेनजी का यदि कोई बच्चा है और वो पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ सवाल नहीं आ रहा है, तो वो अपने न्यू जेनजी पापा के पास जाएगा, पापा बोलेंगे कि बेटा चैट जीपीटी कर लो, चैट जीपीटी बता देगा, और चैट जीपीटी उसकी
टीचर से अच्छी हेल्प कर देता है। तो पढ़ाई में भी काफी हेल्पफुल है। कभी कभी घर में बैठे हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, एआई से पूछ लेते हैं भाई क्या करें, वही कोई एक आधा नुस्खा बता देता है छोटा मोटा, उससे हम कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। ना डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, ना कुछ और चक्कर काटने पड़ते। और भी बहुत सारे यूज हैं। पहले हम घूमने जाते थे, ऐसे धक्के खाते थे, ट्रेवलिंग करो फिर वहां जाओ फिर रुको, खाने की दिक्कत ये दिक्कत। आजकल सीधा 4-5 फोटो चैट जीपीटी पे डाल देते हैं कि भाई हमें यहाँ घुमा के ला के फोटो खींच के वापस दे दो, वो फोटो दे देते हैं, हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब उससे हम खुश हो जाते हैं कि भाई चलो घूम के आ गए, फोटोज मिल गई सबको, और लोग भी खुश हैं भाई ये घूम के आए हैं, इतनी इतनी दूर घूम के आए। तो इस तरह के काफी सारे बदलाव आए एआई की वजह से। एआई तो बहुत हेल्पफुल है, सारे मामलों में हेल्पफुल है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम एआई से दूर। तेजपाल जी, एआई के बारे में भी आपने बताया। अब हम इंटरव्यू को रैप अप करते हुए एक और लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, आपको क्या चीजें करना पसंद नहीं है उसके बारे में और बताइए। सागर जी, हमें चीजें तो बहुत सारी पसंद नहीं है जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जनरेशन है, तो एक हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से कि वो इंटरनेट की प्राइस थोड़ी सी डाउन रखे ताकि हमारे भाई बंधु सब यूज कर सकें उसको। उसकी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है आजकल, पहले सस्ता था लेकिन अब फिर से बढ़ गया है। एक हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए समाज में, जो नहीं मिलती आज के टाइम पे। मैं एक आपके साथ छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे समाज में, सोसाइटी में कोई एक जना है जिसकी नौकरी लग गई है, एक जना है जिसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना रखा है, रील बनाता है, उसकी वीडियोस काफी देखी भी जाती है, सब्सक्राइबर। लेकिन जब दोनों यदि गांव में गुजरेंगे ना, तो जो सरकारी नौकरी वाला है ना उसकी बहुत इज्जत है, और जो रील बनाता है वो फुल टाइम काम कर रहा है, उसका वही काम है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसकी इज्जत भी हो। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि हम ऑफलाइन, आउटडोर गेम हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आउटडोर गेम में जैसे लोग फुटबॉल खेलने जाते हैं, फुटबॉल में हमें नहीं पता है वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेल के पैर तुड़वा लेते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन गेम खेलें, यहीं पे खेल ले। ऑनलाइन सारे गेम है, फुटबॉल बैडमिंटन सारे गेम, जो भी आउटडोर गेम है ऑनलाइन खेल लेते हैं। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी इंडोर रहना ज़्यादा पसंद है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम घर के अंदर ही रहें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, बाहर जाने की जरूरत। धन्यवाद तेजपाल जी, आपसे मिलके बहुत सारी नई चीज़ें मैंने खुद ने भी सीखी, और उनको भी मैं ट्राई करूँगा अपने जीवन में भी उतारने के लिए। और आपने हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं सागर अगली बार फिर किसी पर्सनैलिटी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब तक के लिए यही, थैंक यू सो मच।